एक विशालकाय शाही गुफा जिसके चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था। उसके अंदर सिंहासन पर शेर सिंहराज बैठा हुआ था। पास में उसकी खास सलाहकार एक काली चिड़िया ब्लैक बर्ड भी मौजूद थी। जंगल के कई जानवर दरबार में खड़े थे, लेकिन सभी डरे हुए लग रहे थे। तभी रानू चिड़िया और मीनू मौसी आगे बढ़ते हुए बोली, महाराज, जंगल के सभी प्राणी आपके शासन से खुश नहीं हैं। आप कभी उनकी परेशानियों को नहीं सुनते। एक राजा को अपनी प्रजा की देखभाल करनी चाहिए। क्या बक रही हो तुम दोनों? मैं जंगल का राजा हूँ। मेरी मर्जी के बिना यहाँ कोई फैसला नहीं होता है। रानू चिड़िया और मीनू मौसी एक दूसरे की ओर देखने लगी। मीनू मौसी ने हिम्मत जुटाकर बोलना चाहा, लेकिन तभी ब्लैक बर्ड बीच में बोल पड़ी। महाराज, ये छोटी चिड़िया आपको भड़काने की कोशिश कर रही है। जंगल में सब कुछ ठीक चल रहा है। आपको इनकी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। शेर की आंखों में घमंड छलक रहा था। हाँ, ठीक कह रही हो ब्लैक बर्ड। जंगल में सब कुछ मेरे हिसाब से ही चलेगा। इतना बोलकर शेर ने गुस्से में पंजा उठाया और दरबार की जमीन पर जोर से पटक दिया। डर के मारे कुछ पक्षी उड़ गए, जबकि अन्य जानवर सहम कर पीछे हट गए। रानू और मीनू को समझ आ गया कि इस समय शेर को समझाना बेकार था। वे चुपचाप दरबार से बाहर निकल गए। कुछ दिनों के बाद जंगल का माहौल बदल गया। हरे भरे पेड़ों की जगह सूखी टहनियां दिख रही थीं। तालाबों का पानी लगभग खत्म हो चुका था। कई जानवर भूख और प्यास से कमजोर दिख रहे थे। दूर एक हिरन बेसुध होकर गिर पड़ा था और कुछ पक्षी व्याकुल होकर इधर उधर उड़ रहे थे। रानू चिड़िया और मीनू मौसी एक सूखी टहनी पर बैठी थीं। वे चिंतित नजर आ रही थीं। रानू, ये सूखा तो बहुत ही खतरनाक है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो जंगल के जानवर ऐसे ही मरते जाएंगे। हाँ, हमें अब कुछ करना ही होगा। अगर राजा अपनी प्रजा की चिंता नहीं कर रहा तो हमें खुद ही हल निकालना होगा। मुझे लगता है कि हमें जंगल के प्राणियों के साथ मिलकर इस समस्या से बचने का समाधान खोजना चाहिए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो मीनू मौसी। चलो जंगल के प्राणियों और पक्षियों को एक स्थान पर एकत्रित करते हैं। हम सबको मिलजुल कर ही इस समस्या का समाधान करना होगा। इतना कहकर वो दोनों उड़ गए। कुछ देर के बाद जंगल के छिपे हुए कोने में, जहाँ बड़े बड़े पेड़ झुके हुए थे, बीच में कुछ बड़े पत्थर रखे थे। वहाँ पर हाथी दादा, भालू, कबूतर, चील और चीता वहाँ उपस्थित थे। सबकी आंखों में चिंता झलक रही थी। रानू और मीनू एक टहनी पर बैठ गईं। हम सब इस जंगल में रहते हैं, लेकिन अगर पानी नहीं रहा तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। हमें कुछ करना होगा। सही कहा दादा। राजा को तो हमारी कोई फिक्र ही नहीं है। मैं तेज दौड़ सकता हूँ। मैं दूर दूर तक जाकर देख सकता हूँ कि कहीं पानी का कोई स्रोत बचा है या नहीं। अगर कोई पुराना जल स्रोत है तो हमें उसकी जानकारी निकालनी होगी। रानू सब जानवरों की आंखों में उम्मीद की चमक देखकर मुस्कुराने लगी। लेकिन एक पेड़ के पीछे से दो चमकती आंखें झांक रही थीं। ये ब्लैक बर्ड थी जो चुपचाप सब सुन रही थी। इधर शेर का महल जो अब वीरान लगने लगा था। चारों ओर सूखे पत्ते बिखरे हुए थे। शेर अपने सिंहासन पर बैठा ऊँग रहा था। तभी दरबार में तेजी से ब्लैक बर्ड आकर उसके पास बैठकर बोली, महाराज, जंगल में आपके खिलाफ बगावत हो रही है। क्या मतलब? रानू चिड़िया और मीनू मौसी जंगल के सभी जानवरों को आपके खिलाफ भड़का रही है। वो सब मिलकर आपके बिना इजाजत के मीटिंग कर रहे हैं। मुझसे बिना पूछे मीटिंग करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? जाओ अभी बुलाओ उन दोनों को। मैं देखता हूँ कैसे जंगल में मेरे खिलाफ कोई साजिश रचता है। कुछ देर के बाद रानू चिड़िया और मीनू मौसी सहमे हुए शेर के सामने खड़ी थीं। दरबार में अन्य जानवर भी खड़े थे। तुमने मेरी अनुमति के बिना जंगल में मीटिंग क्यों रखी? महाराज, हम जंगल की भलाई के लिए कर रहे थे। सूखा पड़ रहा है, तालाब सूख रहे हैं और जानवर प्यास से तड़प रहे हैं। हमें कोई समाधान निकालना होगा। तुम दोनों खुद को बहुत होशियार समझती हो, लेकिन इस जंगल का राजा मैं हूँ। तुम्हें मेरी इजाजत के बिना कोई फैसला लेने का हक नहीं है। तुमने जिन जानवरों के साथ मीटिंग की, उन्हें लेकर जंगल से दफा हो जाओ। आइंदा यहाँ मत आना। महाराज, हमें एकता में शक्ति का महत्व समझना चाहिए। हम सब मिलकर इस संकट का हल निकाल सकते हैं। बस बहुत हो गया, अब जाओ यहाँ से। रानू और मीनू दुखी मन से दरबार से बाहर निकल गए। कुछ देर के बाद रानू चिड़िया, मीनू मौसी और कुछ जानवर जंगल के कोने में इकट्ठा थे। उनके चेहरे पर चिंता थी। कबूतर ने गहरी सोच में डूबे हुए आसमान की ओर देखकर बोला, मुझे याद है, बहुत साल पहले
जंगल के एक पुराने हिस्से में झरना था जो कभी नहीं सूखता था। शायद हमें वहाँ जाना चाहिए। अगर ऐसा है तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। हमें तुरंत ही वहाँ पे जाना चाहिए। सभी जानवरों ने एक दूसरे की ओर देखकर और सहमति में सर हिलाते हुए झरने की खोज में निकल पड़े। जंगल का रास्ता मुश्किल था। चारों ओर सूखे पेड़ थे। तेज धूप से सभी परेशान थे, लेकिन फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। अचानक झाड़ियों से दो भेड़िया निकलकर सामने आ गए। उनकी आंखों में भूख और क्रूरता थी। जानवर घबरा गए। हमें इनसे निपटना होगा, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तुम्हें यहाँ से जाना होगा, वरना अच्छा नहीं होगा। भेड़िए कुछ देर गुर्राए, लेकिन इतने जानवरों को देखकर वो वहाँ से भाग गए। सफर जारी रहा। गर्मी बढ़ती जा रही थी। प्यास से जानवरों के होंठ सूखने लगे, लेकिन सभी हौसले के साथ आगे बढ़ते रहे। कई घंटों की मेहनत के बाद घने जंगल के बीच से पानी की आवाज सुनाई थी। रानू चिड़िया चहकते हुए खुशी से बोली, हम पहुंच गए, ये रहा झरना। सभी जानवर खुशी से झरने की ओर दौड़ पड़े। झरना अब भी बह रहा था और उसके चारों ओर हरियाली थी। वहाँ की ठंडी हवा से सभी को राहत मिलने लगी। वो सभी पानी पीने लगे। उन सब ने जंगल के उसी हिस्से में बसने का फैसला कर लिया। देखा, जब हम सब एकजुट हुए तो हमें रास्ता मिल ही गया। इधर शेर का जंगल वीरान हो चुका था। सूखे पेड़, खाली तालाब और इधर उधर भटकते कुछ जानवर नजर आ रहे थे। शेर अपनी गुफा के बाहर बैठा था। उसकी हालत कमजोर हो चुकी थी। भूख और प्यास से उसकी चाल लड़खड़ा रही थी। क्या ये वही जंगल है जिस पर मैं राज करता था? यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा। ब्लैकबर्ड एक डाल पर बैठी हुई थी। महाराज, धैर्य रखें, बारिश आएगी और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। शेर ने उसकी ओर देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में संदेह था। उसे एहसास हो रहा था कि उसने गलती की है। जंगल की वीरानी ने उसे तोड़ कर रख दिया था। आखिरकार उसने खुद ही अपने प्राणियों को खोजने का फैसला कर लिया। शेर कमजोर और थका हुआ भटकने लगा। उसके पैरों में अब ताकत नहीं थी, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं था। अचानक उसे पानी के बहने की हल्की आवाज सुनाई थी। उसकी आंखों में चमक आई और वो उस ओर बढ़ने लगा। कुछ दूरी पर झरने के किनारे सभी जानवर बैठे थे। वो पहले से ज्यादा स्वस्थ और खुशहाल नजर आ रहे थे। अचानक उन्होंने झाड़ियों में हलचल सुनी। ये आवाज, कोई आ रहा है। सभी जानवर सतर्क हो गए। तभी झाड़ियों में से एक कमजोर और थका हुआ शेर बाहर निकल के आया। उसे देखकर सभी चौंक गए। महाराज, आप यहाँ? शेर की आंखों में अहंकार की जगह पश्चाताप था। लीजिए महाराज, पानी पीजिए। तुम लोग सही कह रही थी। एक राजा की शक्ति उसकी प्रजा होती है। जब प्रजा खुशहाल होगी तभी जंगल भी समृद्ध होगा। मुझे माफ कर दो। महाराज, आपकी गलती बहुत बड़ी थी, लेकिन अगर आप वास्तव में बदलना चाहते हैं तो हम आपको एक और मौका देंगे। तभी शेर की नजर पेड़ की डाल पर बैठी ब्लैकबर्ड पर पड़ी। उसके चेहरे पर एक कठोरता आ गई। इस जंगल में जितनी भी फूट और नफरत फैली, उसका कारण यही थी। इसे अब यहाँ रहने का अधिकार नहीं। ब्लैकबर्ड घबराकर फड़फड़ाने लगी, लेकिन शेर की दहाड़ सुनकर वो तुरंत वहाँ से उड़ गई और फिर कभी लौट के नहीं आई। कुछ ही दिनों में जंगल फिर से बसने लगा। अचानक एक सुबह काले बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। सूखे पेड़ फिर से हरे भरे हो गए। तालाबों में पानी भर गया और पूरी प्रकृति जीवंत हो उठी। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। अब जंगल में हमेशा के लिए खुशहाली बनी रहेगी, क्योंकि अब यहाँ एकता और प्रेम का राज होगा। रानू चिड़िया ने सही कहा था। एकता में शक्ति होती है। एक अच्छा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा का सम्मान करता है और उनकी भलाई के लिए काम करता है। अहंकार और स्वार्थ से कुछ नहीं मिलता, लेकिन प्रेम और सहयोग से जीवन संवर सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।